चलिए पहला प्रश्न, दो संख्याओं का योगफल 8 तथा उनका गुणनफल 15 है। उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर पहली बात को व्युत्क्रमों का मतलब होता है उल्टा, और यहाँ पर दो संख्याओं का योगफल 8 कहा गया है, लेकिन वो दो संख्या कौन सी है हमें मालूम नहीं है। साथ ही उनका गुणनफल 15 है। ठीक है, उनका गुणनफल क्या है, 15 है। अब देखिए, यहाँ पर जब संख्या हमें नहीं मालूम तो हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे माना पहली संख्या x और तथा दूसरी संख्या बराबर y। देखिए, डायरेक्ट हम x और y लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता। मैं बस प्रश्न को सॉल्व कर रहा हूँ, तो सॉल्व करते वक्त जो भी हमसे बन पड़ेगा छोटा से छोटा बात मैं यहाँ पर लिख दूँगा। देखिए, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, तो प्रश्न में बोला है कि x और प्लस y इज इक्वल टू 8। ये प्रश्न में कहा है कि दो संख्याओं का योगफल 8 है। हमने पहली संख्या x मान ली, दूसरा y, तो x और प्लस y बराबर 8 हमने लिख दिया। दूसरा तरफ बोला है x और गुना y बराबर 15, गुणनफल 15 है। ठीक है, हमने इसे भी लिख दिया। अब देखिए, अब यहाँ कहता है कि व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, तो उन संख्या का उल्टा करेंगे। तो संख्या हमने माना है x, तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम क्या होगा। देखिए, एक हो जाएगा पहली संख्या 1/x और दूसरा हो जाएगा 1/y। ये हमारा व्युत्क्रम है, वह संख्या का ये हमारा व्युत्क्रम है। और चूंकि प्रश्न में कहा गया है कि आप इसका योगफल बताइए, तो यहाँ हम लिख सकते हैं योगफल बराबर 1/x और 1/y। ठीक है, अब देखिए x और y का एलसीएम निकालेंगे तो x इंटू वाई, x से x डिलीट हो जाएगा तो बचेगा y, और प्लस y से y कैंसिल तो x। यहाँ हमें प्राप्त हुआ y और प्लस x को हम x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो x प्लस वाई यानी x प्लस वाई और बटा में x और y का वैल्यू हमारे पास है 8, और x इंटू वाई का वैल्यू हमारे पास 15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन में डेसिमल में अगर आंसर दिया होगा तो डेसिमल में निकालेंगे, लेकिन डेसिमल में दिया नहीं है, भिन्न के रूप में ही दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन संख्या ए, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन संख्या ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2, यहाँ पर दिया हुआ है 2/√6 प्लस 2 प्लस 1/√7 प्लस √6, 1/√8 माइनस √7 और प्लस 2 माइनस 2 ये दिया हुआ है। हमें इसे सॉल्व करना है और आंसर टिक करना है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यदि 2/√6 और प्लस 2 का परिमेकरण यदि कर दें हम, मतलब कि जो नीचे होता है ना उसके अपोजिट से हम लोग दोनों ऊपर नीचे गुणा करेंगे। मतलब यहाँ प्लस है तो माइनस से हम लोग दोनों ऊपर नीचे गुणा करेंगे, इसी को परिमेकरण कहते हैं। देखिए, √6 - 2
और बटा में √6 - 2 गुणा करेंगे। ठीक है, इससे उल्टा प्लस है तो माइनस से हम लोग दोनों ऊपर नीचे गुणा करेंगे अंश और हर में। तो ये हो जाएगा, इसे हम लिखेंगे 2 गुना 6 - 2, ये हम इसे लिखेंगे। और बटे में हो जाएगा √6 + 2 और एक हो जाएगा √6 - 2। ठीक है, इसे आप इसे गौर कीजिए करेंगे, इसे नीचे वाले पोर्शन को, तो ये a + b और a - b पर टूटा हुआ है दो भागों में। ठीक है, तो हम यदि इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a² - b² होता है। ठीक है, तो अब हम इसे क्या हल करेंगे, इसे हल करेंगे तो लिखेंगे 2 गुना √6 - 2 और बटे में, अब देखिए ये a + b गुना a - b के रूप में लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, a² - b² के रूप में। देखिए √6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसे आगे हल करें तो ये हो जाएगा 2 √6 - 2 और बटे में हो जाएगा √6 को, जब हम √6 को 2 बार गुणा करेंगे तो ये 1 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 और 2 का स्क्वायर 4 -4, यहाँ आ गया 2 गुना √6 - 2 और बटा में 2, और ये 2 से 2 कैंसिल, हमें मिला √6 - 2। ठीक है, हमें मिला √6 - 2। क्लियर, तो ये हमने सिर्फ इसको किया। अब हम इसे करेंगे, फिर इसे करेंगे। तो देखिए अब डायरेक्ट हम लोग कर दे उसको। देखिए अब यहाँ पर 1/√7 प्लस √6 को गुणा करेंगे √7 माइनस √6 बटा में √7 माइनस √6 बराबर, ऊपर आ जाएगा √7 माइनस √6 6, और ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हो जाएगा √7 माइनस √6 और बटे में √7 का स्क्वायर हो जाएगा सिर्फ 7 और √6 का स्क्वायर हो जाएगा मात्र 6। तो यहाँ आ जाएगा, ये 7 में से 6 हो जाएगा, 1 बचेगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं √7 माइनस √6। ठीक है, अब आगे अगला है 1/√8 माइनस √7। ठीक है, अब उसे भी बना लें, 1/√8 माइनस √7। ठीक है, इसका भी परिमेयकरण कर दें, √8 और प्लस, देखिए यहाँ माइनस है तो हमने प्लस से किया, √7 और बटा में √8 और प्लस √7, ये हो जाएगा √8 और प्लस √7 और बटा में √8 का होल स्क्वायर और माइनस √7 का होल स्क्वायर। इसे आगे बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा √8 माइनस √7 और बटा में 8 √8 का स्क्वायर, √8 का स्क्वायर सिर्फ 8 और √7 का स्क्वायर माइनस 7, यहाँ हो जाएगा √8 माइनस √7। ये हमारा इसका वैल्यू आया और ये इसका आया। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न को देखिए, तो प्रश्न को देखते हैं तो इसका वैल्यू हमें मिला √6 - 2, इसका वैल्यू √7 माइनस √6 और इसका मिला हमें √8 माइनस √7। तो जैसे लिखा हुआ है वैसे हम प्रश्न को यहाँ लिखेंगे और उसका वैल्यू पुट करेंगे। देखिए 2/√6 + 2 + 1/√7 + √6 + 1/√8 माइनस √7 और प्लस 2 माइनस 2/2, ये लिखा हुआ है। ठीक है, आगे इसका
मान जो हम लोग प्राप्त किए वो प्राप्त था √6 - 2, ठीक है, सॉरी, प्लस इसका मान हमने प्राप्त किया √7 माइनस √6, प्लस इसका हमने मान प्राप्त किया √8 माइनस √7 प्लस 2 माइनस 2 √2, ये हमारे पास है, ठीक है। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ा सा, √6 माइनस 2 प्लस √7 माइनस √6, ठीक है, प्लस ये देखिए, अगर √8 को हल करें तो 2 गुना 2 गुना 2 आएगा ऐसे। अब ये बताइए कि ये पेयर लग गया, 2 बाहर आ जाएगा तो 2 √2 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस √7 प्लस 2 माइनस 2 √2, ठीक है। अब आप देखिए, प्लस √6 माइनस √6 कैंसिल, माइनस √7 प्लस √7 कैंसिल, प्लस 2 माइनस 2, यहाँ क्या बचा, यहाँ पे देखिए, सॉरी, √6, यहाँ पर एक चीज़ छूट, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, और यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट, देखिए यहाँ पर एक चीज़ गलती हो गई है, यहाँ पर √8 माइनस 7 प्लस में था, तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ गलत हो गया है, यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर भी प्लस होगा, ठीक है, वो थोड़ा सा साइन गलत दिखा गया है, यहाँ पर भी प्लस होगा, सॉरी ये माइनस ठीक है, ये माइनस ठीक है, प्रश्न में माइनस जो था वो ठीक था, ये ठीक है, यहाँ गलत हो गया है क्योंकि 1/√8 माइनस √7 का वैल्यू आया था √8 प्लस √7, ठीक है, यहाँ पर भी 7 प्लस होगा, तो ये नहीं कटेगा, चूँकि इसे फिर से हम काट देते हैं और फिर से यहाँ देखिए, √6 माइनस 2 प्लस √7 माइनस √6 प्लस 2 √2 प्लस √7 प्लस 2 माइनस 2 √2, ठीक है। अब देखिए, इसको हम आगे बढ़ाएं तो देखिए, +6 -6 प्लस, सॉरी, -2 प्लस 2 2 प्लस में माइनस 2 प्लस माइनस में बचा सिर्फ माइनस प्लस √7 और प्लस √7, ये प्लस √7 और प्लस √7 ये दोनों मिलके हो जाएगा 2 √7, ये हमारा आंसर आएगा। सॉरी, यहाँ पर साइन थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, इसकी वजह से थोड़ा सा गलती हो गई, इसका आंसर होएगा 2 √7, ऑप्शन संख्या डी, ठीक है, ऑप्शन संख्या इसका डी होगा। क्लियर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। आइए, प्रश्न संख्या 3 में देखिए, हमारे पास ये प्रश्न दिया हुआ है और हमें इसे हल करना है। और इसमें एक चीज़ देखिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 माइनस 2x² y², ठीक है। हमें इसी का क्या वैल्यू होगा, मान क्या आएगा, इसी का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और ये इसका मान हम किससे ज्ञात करेंगे, x का और y का मान रखने के बाद। क्लियर। सबसे पहले ये देखिए कि लिखा हुआ है x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 और माइनस 2x² और y², ठीक है। क्या अगर हम ध्यान दीजिएगा, x का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर कर दें तो क्या x के पावर 4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस यदि y का स्क्वायर करके इसका होल स्क्वायर कर दे तो ये भी इतना आ जाएगा, y के पावर 4 माइनस 2x
एंड एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। क्लियर? इतना हम इसे कर सकते हैं। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर हम इसे हल करेंगे तो इतना ही हमें प्राप्त होगा, और इसे हल करेंगे तो इतना ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमने इसको पूरे छोटे रूप में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब बात आती है कि हमारे पास क्या वैल्यू है। वैल्यू हमारे पास है x इज इक्वल टू ए प्लस 1/a और y का वैल्यू है a माइनस 1/a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब सीधा हम क्या करेंगे कि x का वैल्यू यहाँ रखेंगे और y का वैल्यू यहाँ रखेंगे। क्लियर? देखिए यहाँ रखते हैं, तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस y की जगह पर है a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, और इस पूरे का हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, मतलब यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर? अब इसे हम हल करें तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। क्लियर? और इसे हल करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। ठीक है, और पूरे का होल स्क्वायर, ज्यों क्या त्यों। क्लियर? इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब चलिए, अब देखिए इसे बनाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सॉरी a और a कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी a और a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम लिखेंगे अब बड़ा वाला ब्रैकेट का चिन्ह, और यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, इसलिए a स्क्वायर पे ही रह गया, प्लस 2। अब इसे हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 1/a स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 2। क्लियर? और इनके ऊपर होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, 1/a स्क्वायर माइनस में और यहाँ प्लस में, ये भी कैंसिल, बचा क्या 2 और 2 बचा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 + 2 का होल स्क्वायर मतलब 4 का होल स्क्वायर मतलब 16। ठीक है, वैल्यू क्या आया 16। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा मिला 16। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। देखिए यदि x - y = 2, देखिए एक मान दिया हुआ है कि x - y = 2, x² + y² = 20, और हमें बताना है x + y का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें बताना है x + y का होल स्क्वायर बराबर, देखिए सबसे पहले जो पूछा है जिसके बारे में वो उसको करते हैं। पहले देखिए x + y का होल स्क्वायर को यदि हल करेंगे तो ये आएगा x² + y² + 2ab। क्लियर? अब देखिए x² + y² का वैल्यू हमें मालूम है। ठीक है,
और x प्लस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू पूछा है और 2 इंटू एक्स वाई का वैल्यू भी हमें नहीं मालूम। सबसे पहले तो देखिए हमारे पास तीन चीज़ नहीं मालूम है, दो चीज़। एक तो इसका वैल्यू हमें नहीं मालूम है, इसके बराबर क्या है, और एक हमें इसका ज्ञात करना है, हमें इसके बराबर में बताना है क्या होगा। ठीक है, सिर्फ हमें इसके बारे में मालूम है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका एक उल्टा, अब हम यहाँ पर एक उल्टा, इसका मतलब अपोजिट देखिए, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। क्लियर। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से हमें प्रश्न में देखना है किसका किसका हमारे पास मान मालूम है। देखिए x माइनस वाई का वैल्यू 2 मालूम है, यहाँ पर लिखा हुआ है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू भी 20 हमें मालूम है। हमें माइनस 2xy, अगर इन दोनों का मान हम रखेंगे तो हमें 2xy का मतलब xy का वैल्यू मिल जाएगा। और जब 2xy का वैल्यू हमें मिल जाएगा तो हम इसको इसमें रखेंगे तो हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू भी प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखिए x माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर का मान रखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो 2 का यहाँ हो जाएगा स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू है 20, हम यहाँ पर 20 लिख देंगे, और माइनस 2xy। क्लियर। अब इसे थोड़ा सा आगे लिखें तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 बराबर 20 माइनस 2xy। क्लियर। अब देखिए हम यदि 4 को इधर ले जाएं और इसको इधर ले आएं, मतलब हम इसको राइट हैंड साइड से उठाकर LHS की तरफ ला दें और इसे LHS से उठाकर RHS में ला दें, तो क्या होगा कि ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2xy बराबर 20 माइनस 4। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2xy बराबर 16। ठीक है, अब ये गुणा के रूप में यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ ये गुणा के रूप में है तो उधर जाएगा तो भाग के रूप में होगा, तो xy बराबर 16/2, और इसका मतलब हो गया 2 8 16। हम कह सकते हैं हमारे पास मिला xy इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब हम जो पहले फार्मूला का प्रयोग कर रहे थे, मतलब इस फार्मूले को अब हम यहाँ लाएंगे नीचे। ठीक है, अब हम इसे नीचे लाएंगे, अब बनाएंगे। देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास मालूम है 20, और प्लस 2 गुना xy का वैल्यू मिला है हमें 8। यहाँ हो जाएगा 20 और प्लस 16। ठीक है, 20 और प्लस 16। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 36। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसलिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 36। ठीक है, 36 हमारा आंसर होगा। क्लियर है। ऑप्शन संख्या बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आइए प्रश्न संख्या 5। ठीक है, देखिए √3 का √3 का √3 ये दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, सब अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, 3√3 भी √3 के ही अंदर में है। ठीक है, सभी संख्या एक, ये 3 अंडर रूट के नीचे है, ये 1 के अंडर रूट के नीचे है, ये 2 के अंडर रूट के है, ये इस तरह। ये यहाँ पे जो डॉट डॉट दिया हुआ है, ये डॉट डॉट बहुत आगे तक जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, इसका अंत कोई नहीं है।
ऐसा यदि प्रश्न एग्ज़ाम में आए तो इसका सीधा आंसर होता है जो इस अंडर रूट में संख्या दी गई है वह, यानी अंडर रूट 3 दिया हुआ है तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, हमेशा इसका आंसर जो रहेगा अंडर रूट में वही संख्या हमेशा होती है। हल कैसे करेंगे देखिए, हल भी कर लेते हैं। देखिए पहले इसको हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि बराबर हैं, तो मान लेते हैं, माना अंडर रूट 3 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, मान लिया कि ये x के बराबर है। क्लियर? तो जब x के बराबर है तो अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या होना चाहिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, x जो है वो RHS साइड में है उसको LHS में लिख देते हैं। पूरा डिजिट को यदि हम LHS से उठाकर RHS में बदलेंगे और RHS को LHS में लाएंगे और LHS को RHS में ले जाएंगे तो कोई चिन्ह बदलता नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसी बात भी नहीं है। हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर वर्ग मैंने कर दिया बराबर अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 3 और डॉट 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 का एस होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ एक्स बाहर निकलेगा, ये आप जानते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो कर दिया हमने, तो यहाँ पर जब इसको स्क्वायर हटाएंगे तो एक अंडर रूट 3 जो है वो 3 हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और बाकी सभी जो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। और इसे हम 2 लिखे 3 लिखे इसे कोई मतलब नहीं है, ये जितनी इसकी कोई संख्या लिमिट में नहीं है। ठीक है, ये लिमिट में नहीं है। तो जब हमने वर्ग किया तो एक बाहर सबसे फर्स्ट वाला जो है ये अंडर रूट, इसका एक संख्या मतलब 3 वर्ग करने की वजह से यह बाहर हो गया, मतलब करनी से निकल गया बाहर। ठीक है, अब देखिए अब हम यहाँ कह सकते हैं कि एक चीज़ और है कि हमने अंडर रूट थ्री डॉट 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 को x माना था। ठीक है, हमने क्या माना था, x माना था और इसका कोई लिमिट नहीं है कहाँ तक गया है ये। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 3 अगुना और इस पूरे वाले भाग को जो डॉट में है ये पूरे वाले भाग को x से डिनोट कर देंगे। किससे? x से डिनोट करेंगे, x से। देखिए x से, क्यों? क्योंकि अंडर रूट थ्री डॉट 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 को x माना था हमने, तो जितना भी हम वर्क करते जाएंगे वो बाहर निकलते जाएगा और ये जैसे का तैसे रहेगा, क्योंकि इसका अंतिम छोर नहीं मालूम है ये कितनी बार रिपीट किया है, कितनी बार गया है। ये डॉट की वजह से हम नहीं बता सकते हैं कि ये 10 बार गया है कि 20 बार गया है, इसलिए मुझे जानकारी ही नहीं है। तो इसलिए हम इन पूरे को क्या मान लेंगे, x माने थे हमने, x ले लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर और ये 3x हो जाएगा बराबर 3x और इसे हम ऐसे लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। क्लियर? क्योंकि 3x इधर से उठ के इधर आ गया तो इधर कोई भी संख्या नहीं बचेगी तो 0। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, x इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x और माइनस यहाँ बचेगा 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0/x। ये x गुणा के रूप में है तो जाएगा भाग के रूप में, और हम जानते हैं कि 0 को किसी संख्या से भाग देने पर क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 3 को 0 के पास ले गए तो ये हो जाएगा +3। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया, x बराबर 3। क्लियर? x बराबर 3, ऑप्शन संख्या बी। क्लियर है? ऐसे ये बनता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आइए प्रश्न संख्या 6 बनाते हैं, हल करते हैं।
देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह संख्या जिसे √3 प्लस √2 के साथ गुणा करने पर √12 प्लस √18 प्राप्त होता है। ठीक है, √3 प्लस √2 में वह कौन सी संख्या से गुणा करें कि करणी के अंदर करणी 12 प्लस करणी 18 के बराबर मतलब वो प्राप्त हो हमें। ठीक है, तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करें। देखिए सबसे पहले हमें नहीं मालूम है कि वो संख्या कौन सी है। ऐसे ऑप्शन से रख के भी हम चेक कर सकते हैं, इसे गुणा करेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा, लेकिन नॉर्मली हमें सॉल्व करना है। तो देखिए नहीं मालूम है कौन सी संख्या से हमें गुणा करना है, तो हम क्या करेंगे, माना वह संख्या x है। ठीक है, तो देखिए √3 प्लस √2 में यदि x से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त क्या हो रहा है, √12 प्लस √18। ठीक है, क्लियर, हमें ये प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, हम इसे ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, अभी इसे कुछ नहीं करते हैं, इसे ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाए और इसे थोड़ा और हल कर लिया जाए। देखिए 12 जो है, √12 जो है, इसे हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 √ और दो पेयर, एक पेयर लगा तो हो जाएगा 2 √3 होगा। और 18 को देखिए 3 तिया 9 और 9 दूना 18, इसमें 3 पेयर लगा, एक 3 बाहर, तो 3 √2 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे हम लिखेंगे 2 √3 प्लस 3 √2। ठीक है, अब x को यहीं छोड़ देंगे, जब x को यहाँ छोड़ेंगे तो 2 √3 प्लस 3 √2 के को भाग देगा कौन, √3 और प्लस √2। ठीक है, अब हम यहाँ पर परिमेयकरण करेंगे, मतलब √3 प्लस √2 के निगेटिव चिन्ह से हम इसे गुणा करेंगे ऊपर नीचे। देखिए x बराबर 2 √3 प्लस 3 √2 और बटा में √3 प्लस √2 गुना √3 माइनस √2 भागे √3 माइनस √2। ठीक है, हमने परिमेयकरण कर दिया, क्लियर। अब इसे आगे बढ़ाएं तो हम इसे लिख सकते हैं x बराबर, देखिए ये गुणा हो जाएगा तो 2 √3 प्लस 3 √2 के साथ गुणा हो जाएगा √3 माइनस √2। ठीक है, और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी का मतलब a² माइनस b²। ठीक है, देखिए इसको लिख ही देते हैं, √3 √2 गुणा √3 √2। ठीक है, अब इसे हम लिख सकते हैं 2 √3 प्लस 3 √2 और इसे √3 माइनस √2 बटा में √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो लिख सकते हैं हम लोग। अब x बराबर क्या होगा भाई, तो देखिए अब इसे गुणा करते हैं, √3 से इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 √3 और गुणा √3 हो जाएगा, फिर इससे करेंगे इसको प्लस 3 √2 और गुना √3। ठीक है, ये एक हो जाएगा और एक 2 से करेंगे, माइनस प्लस माइनस 2 √3। ठीक है,
2√3, फिर यहाँ हो जाएगा 2√3 और यहाँ हो जाएगा गुना, सॉरी -√2 से गुणा हो जाएगा, और फिर माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस 3√2 गुना -√2। क्लियर? ये इतना गुणा हो जाएगा। अब चलिए इसको हल करते हैं। नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर, तो ये 3 और √2 का स्क्वायर 2, यानी 3 - 2। क्लियर? अब x = क्या होगा, देखिए 2 और √3 गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 3, यानी 3 दूना 6, 2 का 2 रह जाएगा, और √3 और √3 गुणा होगा तो सिर्फ 3 हो जाएगा, तो 3 दूना 6, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 और √ में इससे गुणा करेंगे तो √6, यानी 3√6। ठीक है? क्लियर? कुछ हम गड़बड़ कर रहे हैं क्या? गड़बड़ कर रहे हैं, 1 मिनट। सही से हल हो रहा है ना? 2√6 यहाँ पे, ठीक है ना? 6 + √3, यहाँ पर देखिए गलती हो गया है कि यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं रहेगा, यहाँ प्लस होगा। ठीक है? ये ब्रैकेट नहीं होगा, ठीक ना? ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है। क्लियर? क्योंकि इससे हम गुणा कर दिए, फिर इससे गुणा कर दिए, तो ब्रैकेट तो हट गया, गुणा हो गया, तो ये नहीं होगा, यहाँ प्लस होगा। ठीक है? क्योंकि 2√3 प्लस में था। क्लियर? अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा, फिर यहाँ पर 6 प्लस यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2 और ये माइनस, तो माइनस प्लस माइनस 2 और √6 माइनस में, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस में 3 और गुणे 2 -6। ठीक है? इसे हम लिखेंगे 6 + 3√6 आप प्लस माइनस माइनस 2√6 प्लस माइनस माइनस 6। क्लियर? अब देखिए समझ में आया होगा आपको, मैं फिर समझा देता हूँ। देखिए 2 √3 गुणा हुआ तो आ गया 3 और 3 2 6, फिर 3 गुणे 2, 3 दूना 6, यहाँ पर 2 और 3, चूँकि इन दोनों का √ में यहाँ पे 2 है और √ यहाँ पे 3 है, तो ये दोनों गुणा हो जाएंगे, 3 दूना 6 √ में, और 3 का 3। यहाँ पर प्लस था, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो प्लस यहाँ पर ज्यों का त्यों है। अब यहाँ पर -√2 से हमने इसमें गुणा किया है, तो -2 और 2 √2 और √3 गुणा किए तो 6, यानी -2√6, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और यहाँ पर माइनस से इससे प्लस में गुणा किए हैं तो -6। अब प्लस को इस संख्या को दोनों को ब्रैकेट से बाहर निकाले तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक है? अब यहाँ देखिए -6 + 6 कैंसिल, तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा कि x बराबर प्लस में 3√6 है, और यहाँ पर 2 माइनस में 6 है, -2√6 है। यहाँ देखिए दोनों में जो √ है वो 6 है, दोनों में समान है। यहाँ पे +3√6 है और यहाँ पे -2√6 है, तो 3√6 मतलब देखिए 6 + 6 + 6, ये हो गया 3√6, और -√6 -√6, तो देखिए -1 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस कैंसिल, तो क्या बचेगा? +6 बचेगा ना। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे x = √6, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है? ये हमारा आंसर होगा, यानी प्रश्न संख्या 6 का जो ऑप्शन संख्या सी है वो हमारा आंसर है। ठीक है? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए प्रश्न संख्या 7 नंबर की बात करें। यहाँ लिखा हुआ है कि √2 का दशमलव में दिया हुआ है 1.4142। ठीक है? और कह रहा है कि 7/3 प्लस √2 का दशमलव के शुद्ध 2 अंकों तक का मान निकालें। ठीक है? तो अब देखिए क्या इसको कैसे हल करेंगे। ठीक है? इसका हल कर लें। चलिए 7/3
3 प्लस अंडर रूट 2, ठीक है, ये हमारे पास है। अब हम जब इस रूप में है तो हमें परिमेयकरण करना है, क्योंकि अगर अंडर रूट 2 का ये दशमलव वाला मान यहाँ रख देते हैं तो थोड़ा काटाने में दिक्कत होगा, तो और आसान इसको कर ले। तो परिमेयकरण कर देंगे तो 3 माइनस अंडर रूट 2 और बटा में 3 माइनस अंडर रूट 2, ठीक है। अब इसे करेंगे तो आ जाएगा 7 गुना 3 माइनस अंडर रूट 2 और बटा में 3 प्लस अंडर रूट 2 और 3 माइनस अंडर रूट 2। क्लियर। अब ये हमारे पास मिला a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे 7 को ज्यों कहते हैं छोड़ देते हैं, देखते हैं क्या आता है। 3 माइनस अंडर रूट 2 बटा में, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए हो जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे लिखेंगे तो हो जाएगा 7 3 माइनस अंडर रूट 2 और बटा में 3 का स्क्वायर 9 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2। हमें मिला 7 गुना 3 माइनस अंडर रूट 2 और बटा में 9 में से 2 जाएगा 7, ठीक है। और देखिए 7 और 7 यहाँ से कैंसिल, तो हमें क्या मिला, हमें मिला 3 माइनस अंडर रूट 2, ठीक है। अब इसे मान रख दे, 3 माइनस अंडर रूट 2 का मान दिया हुआ है 1.4142, ठीक है। जब हम इसे घटाएंगे देखिए यहाँ पर 4 दशमलव के बाद 4 अंक है, तो यहाँ लिखेंगे 3.1234, 0 हो गया। और यहाँ पर 1.4142, ठीक है। अब यहाँ घटाएंगे 10 में से 2 जाएगा 8, ठीक है। फिर उसमें 9 में से 4 जाएगा 5, फिर 9 में से 1 जाएगा 8 और फिर यहाँ 9 में से 4 जाएगा 2 5, दशमलव 2 में से 1 जाएगा 1। क्लियर। ये हमारे पास वैल्यू आया। हम यहाँ लिखेंगे 1.5858, ठीक है, 5858। अब इसे लिख सकते हैं। अब देखिए दशमलव का जो मान आया है 1.5858 अभी ऑप्शन में कहीं नहीं है। एक चीज़ और देखिए, इसे लिख सकते हैं 1.5 और बाद में जो 8 है वो 5 से ऊपर है, तो इसलिए हम इसे पूरे को लिख सकते हैं डायरेक्ट 9, और ये हमारा आंसर हो जाएगा 1.59। क्लियर है, ऑप्शन संख्या ए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 को भी हल कर लें। देखिए दो संख्याओं का योगफल 84 तथा उनका महत्तम समापवर्त्य 12 है। ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या क्या होगी, ठीक है। युग्म माने जोड़ा, युग्मों का मतलब जोड़ा, कितनी जोड़ा होंगी, कितने जोड़े ऐसे होंगे जिनका मौसा 12 और दोनों संख्याओं का योगफल 84 होगा, ठीक है। आइए हम इसको सॉल्व करें। चूँकि इसके एचसीएफ और एलसीएम का मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। आप ऐसे प्रश्न का बेसिक पूरी तरह से आप उस पर देख सकते हैं। ऐसे मैं इसे नॉर्मली वैसे ही हल करूँगा। देखिए दो संख्या है, दो संख्याओं में गुणनफल कितना है, 84 है। क्लियर। और यहाँ पर क्या कहते हैं कि योगफल 84 है। अब दो संख्या कौन सी है मुझे नहीं मालूम, मसा दोनों संख्या में कॉमन होती है। तो ये देखिए 2 और 4 का यदि हम मसा निकालेंगे तो हमें 2 मिलेगा। कैसे, 2 गुना 1 और 2 गुना 2। क्लियर। 2 एकम 2 2 गुणे 1 और 2 गुणे 2, दोनों में से 2 हमारा कॉमन मिल रहा है, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। ऐसे ही 12 दोनों संख्या में कॉमन होगा, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, पहली संख्या मान लेंगे 12x और दूसरी संख्या मान लेंगे 12y, और दोनों का योगफल है हमारे पास 84, ठीक है। क्लियर।
दोनों, चूँकि मान लिया कि पहली संख्या 12x है और दूसरी संख्या 12y, क्योंकि दोनों में अगर एलसीएम निकालेंगे 12x का और 12y का तो हमें मौसा मिलेगा 12। ठीक है, अब इन दोनों में से हम 12 क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो x + y बराबर 84, और यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 सते 84। ठीक है, इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ x + y बराबर 7। ठीक है, अब देखिए x + y बराबर 7 हमें मिल गया। अब इसका हमें जोड़ा निकालना है, इसका जोड़ा निकाल लेते हैं हम ऐसे करके। देखिए, एक को मान लीजिए x का मान 1 और y का मान 6, तो 6 और 1 7। ठीक है, उसी प्रकार मान लिया कि x का मान 2 तो y का मान 5, ये भी 7 हो जाएगा। मान लिया कि x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4, ये भी हमें 7 देगा। तो जोड़े कितने हुए हमारे पास, जोड़े प्राप्त हुए, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, यानी कुल 3 जोड़े प्राप्त हुए। ठीक है, 1 6 2 5 3 4। ठीक है, तो हमारे पास कुल कितने जोड़े मिले, 3। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन संख्या बी। क्लियर, 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 9। दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर, दो संख्या है और उसे अलग अलग भाग देने पर, शेष 33 से भाग देने पर क्रमशः 21 और 28 प्राप्त होता है। यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल प्राप्त क्या होगा। ठीक है, दो संख्या है, माना वह दो संख्याएं हैं x व y। प्रश्न में बोला है कि x को 33 से भाग दिया गया और y को भी 33 से भाग दिया गया है। अगर 33 से x को भाग दिया गया है तो 21 बचा है शेषफल, और y को 33 से भाग दिया गया है तो 28 बचा है शेषफल। अब कह रहा है कि यदि इन दोनों संख्याओं के योगफल को, मतलब x + y संख्याओं का योगफल यदि 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, ये प्रश्न में बोला गया है। तो ऐसा प्रश्न बनाने के, इस टाइप का प्रश्न बनाने के लिए हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ बस ये कर देना है कि जो शेषफल बचा हुआ है, शेषफल 1 और शेषफल 2, इन दोनों शेषफल को जोड़ दीजिए। शेष प्रथम प्लस शेष द्वितीय, ठीक है, जोड़ देंगे। तो देखिए जोड़ेंगे तो प्रथम शेष 21 और द्वितीय शेष 28, जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 8 और 1 9 और 2 2 4, यही ना, 54 और 49। 1 मिनट, ठीक है, 21 + 28 = 49। ठीक है, अब इस शेष, अब ये जो कंबाइंड शेष मिला हमें, प्रथम शेष द्वितीय शेष बराबर कुल शेष, जो हमें कुल शेष प्राप्त हुआ, इस शेष को हम 33 से भाग दे देंगे। ठीक है, 33 से भाग देंगे, 33 से कम 33, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 3 गया 1, क्या बचा 16, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, 16, 33 से भाग देने पर हमें 16 प्राप्त होगा, ऑप्शन संख्या डी। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न। चलिए, बहुत यूनिक और अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 10।
और ये सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न भी है। चलिए इसे बना लेते हैं। देखिए कुछ करना नहीं है। सबसे पहले इस प्रश्न में जितने एक जैसे 99 हैं, देखिए 99 99 99 यहाँ पर लिखा हुआ है, इन सबको पहले गिन लीजिए कितना है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 है तो यहाँ लिखेंगे 9 और 9 और गुना 6, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब बाकी जो जैसे था उसको वैसे लिख दीजिए। 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, ठीक है। अब 99 गुणे 6 करेंगे कितना आ जाएगा? 96, 54, 5, 96, 54 और 5 59, ठीक है। अब इसे लिखेंगे। देखिए सभी के नीचे 7 है तो एलसीएम इसका 7 आएगा। अब यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ठीक है। 6 4 10, 10 5 15, 15 3 18, 19 20 1 21, तो 594, ठीक है, गुना 21/7, ठीक है। 21/7 होगा, सॉरी 21/7 होगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे? 594 और 7 से भाग देंगे। 7 तिया 21, यहाँ हो गया 7 तिया 21। तो अब ये क्या करेंगे? इसमें गुणा नहीं करेंगे बल्कि इस 3 को इसमें जोड़ देंगे। क्या करेंगे? इसको 3 को जोड़ देंगे, हो जाएगा 500, ठीक है। इसको हम जोड़ देंगे तो 9 का 9, 4 3 7, यहाँ पर 597। एक चीज़ मैंने गलती कर दिया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ऐड का सिंबल होगा, ठीक है। यहाँ पर ऐड का सिंबल होगा, ये हमसे छूट गया है, ठीक है। यहाँ पर सभी जगह प्लस होगा, ठीक है। जितने भी 99 हैं उन्हें काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6, उसे 6 से गुणा कर देंगे और उसे ब्रैकेट में बंद करके प्लस लिख देंगे। बाकी जितनी संख्या बचती है उसे इस प्रकार लिख लिया हमने। उनका एलसीएम निकाला 7 और ये भिन्न का जोड़ मैंने बना दिया। ये आ गया 21/7, 7 दिया 21, 3 आया तो 594 में 3 जोड़ दिया 597, ठीक है। ये हमारा आंसर हुआ और इस प्रकार ऑप्शन संख्या डी हमारा आंसर हुआ। क्लियर है? चलिए अगले क्लास में फिर मिलते हैं। थोड़ी सी समस्या हो रही है, मैं मानता हूँ, कहीं प्लस कहीं माइनस में छोड़ दे रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। अगली बार ऐसी नहीं होगी। धन्यवाद।